तो कान में रखना ही है। हाँ अर्पिता सही है, बढ़िया, करेक्ट। x+2 साथ में है ना अर्पिता, लॉग के साथ में ना, आई मीन x+2 पूरे ये करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो देखिए बड़ा आसान हो जाएगा यहाँ से, इंटीग्रल ऑफ x/x+2 dx है। तो ये कितना हो जाएगा, x2 ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो x+2 dx सिंपल है, 2 ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब सेपरेट कर ले, x+2 बाई x+2 dx, 2 को बाहर निकाल दें, dx बाई x+2, ये खत्म। तो इंटीग्रल ऑफ dx माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ dx कितना हो गया, x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x+2, 1/x का इंटीग्रल log x। समझा क्या? यस। कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था बताइए जरा। हमें 3.1 राइट, इसको लिख लिया। नहीं समझ में आ रहा है आपको? यस सर। Okay. चलिए इसको लिख ले, किसी को कुछ समस्या है इस क्वेश्चन का आप लोग पूछिए। कोई भी देखो, फंडामेंटल्स क्लियर होनी चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सारे फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना। तो इन केस अगर कुछ डाउट्स होता है तो आप बिल्कुल पूछ ले, आप हेजिटेट ना करें, ठीक है। फंडामेंटल तो एकदम क्लियर होनी ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस करें। हाँ लिख रहे हैं आप, ठीक है, समझ लें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो मान लो इस तरीके का, इंटीग्रल ऑफ, तो लेट आई बराबर इंटीग्रल ऑफ x-2 बाय x+5 dx, ठीक है। राइट, राइट। तो जब ऐसा रहे तो हम इसमें एक तरीका अडॉप्ट करते हैं कि न्यूमरेटर को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, लेट, ये रूल होता है x-2 इक्वल टू a कोई कांस्टेंट इंटू डिनोमिनेटर प्लस b। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या करते हैं, x मतलब इस फॉर्म में लिखते हैं। ऐसा होता क्या है, ऐसा क्यों होता है, ताकि क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है। अगर x-2 बाय √x+5 जैसा कुछ होके, तो न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू x+5 प्लस बी। अब इसका तरीका ये होता है, लिखना मत पहले, जब तक समझ में ना आ जाए डू नॉट राइट। इसको मैं रहूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा ax
प्लस 5a प्लस b। अच्छा इधर x है और एक कांस्टेंट, तो x वाली टर्म्स को इधर और कांस्टेंट वाले को एक साइड में कर लेते, कंपेयर कर लेंगे आप, राइट, ऑन कंपेयरिंग x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, a है और इधर 1 है, तो कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना, इधर a और x की कोएफिशिएंट 1, तो इक्वेट कर दिए। इधर कांस्टेंट क्या है, 5a प्लस b इक्वल टू -2, a की वैल्यू क्या है 1 है, 5 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू -2। सो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b? a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -7 आ गया, ठीक है। अब बस i बराबर क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ x माइनस 2, तो x माइनस 2 की जगह क्या लिखना है पता है, ये वाला x माइनस 2 बराबर ये है, तो ax, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1, x प्लस 5a प्लस b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1 प्लस b की वैल्यू -7, ऐसे ही आ रहा है समझ में, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखना, अब ये x 5 माइनस 1 है, ये तो -2 हो गया, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखकर हम ऐसे लिखते हैं थोड़ा, ax प्लस 5a प्लस b है, ठीक है। तो हम इसको 5x प्लस 5 माइनस 7 लिखते हैं dx, इसका इंटीग्रल जब आप निकालोगे x प्लस 5 को एक साथ में रखेंगे, बट क्या हमने ये सही लिखा है, ax x माइनस 2 की जगह a इंटू एक्स प्लस 5a 5 इंटू a और प्लस b, ठीक है। तो 5 माइनस 7, एक मिनट, ये तो ठीक है, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू -7 ना, या तो x माइनस 2 के बराबर, अच्छा यहाँ पे रख लो ना भाई, यहाँ पे सॉरी हमको ये रखते हैं, a की जगह कितनी है यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा, ये देखो x माइनस 2 की जगह ये है, तो a की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस 5 और b की वैल्यू -7 बाय स्क्वायर रूट के अंदर में x प्लस 5 dx, ये सेपरेट कर दिया, x प्लस 5 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 dx -7 कांस्टेंट है, 1 बाई स्क्वायर रूट के अंदर में x प्लस 5 dx। अब जरा ध्यान से देखते हो आप, ये x बाई रूट एक्स है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस 5 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 टू द पावर -12, राइट। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस 5 टू द पावर हाफ dx माइनस, ये कितना हो गया, x प्लस 5 एज इट इज, अब तो छोटी इंटीग्रल हो गए बस। अब x प्लस 5 टू द पावर 1 का आप इंटीग्रेशन तो निकाल सकते हो, यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, तो x प्लस 5 टू द पावर हाफ का इंटीग्रल x टू द पावर 5 हाफ प्लस 1 हो गया, मतलब ये 3/2 बाई 3/2 -7 इंटीग्रल ऑफ क्या है, x प्लस 5 टू द पावर -2 प्लस 1 हो गया,
हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, सो दिस विल बिकम I बराबर, ये हो जाएगा 2/3 x plus 5 to the power 1 plus half, मतलब 3/2 minus 7 to the 14, 7 ये कितना हो गया, 7 to the 14 into अंडर रूट x plus 5 plus c, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन। कितने लोगों को नहीं समझ में आया और कितने लोगों को आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? रेज योर हैंड्स प्लीज। जिनको समझ में आया वो हाथ उठाइए, जिनको नहीं आया वो मत उठाइए। ओके सर ये पहले स्टेप में आपने क्या किया, एक बार वापस बताएं। हाँ, मैंने फर्स्ट स्टेप में ये किया सिंपल, ये x माइनस 2 को हमने ऐसे लिखा है a इंटू एक्स प्लस 5 प्लस बी के फॉर्म में। वो तरीका होता है, रूल है, ये क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व करने का। मैं जी इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन है, तो x माइनस 2 को न्यूमरेटर को हम ऐसे लिखते हैं a इंटू जो डिनोमिनेटर होता है प्लस b। तो हमने क्या किया, x माइनस 2 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस a इंटू 5 5 प्लस a इंटू b राइट। इसके बाद में देखो हमने मल्टीप्लाई किया, x इधर x है और एक कांस्टेंट है, तो x वाले टर्म्स को एक साथ और कांस्टेंट वाले को टर्म्स को एक साथ। तो ax वाला तो टर्म्स यही है प्लस 5a प्लस 5b। अब कंपेयर करेंगे दोनों इक्वल कब होगा, जब x का कोएफिशिएंट इक्वल होगा, हाँ या ना। x का कोएफिशिएंट a है, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है, तो a इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट है, तो ये दोनों इक्वल होने के लिए 5a प्लस b कुछ कितना होना पड़ेगा, -2 होना पड़ेगा, तब तो -2 आएगा। तो 5a की वैल्यू 1 रख दिया, b -2, अब यहां से b की वैल्यू निकल गया -7। ठीक है, अब मुझे इंटीग्रल निकालना था अंडर रूट एक्स माइनस 2 dx बाई अंडर रूट एक्स प्लस 5। तो देखो अब न्यूमरेटर की जगह हम ये लिख सकते हैं a की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस b की जगह यहां से जो निकाल रखा है -7, फिर सेपरेट किया, इंटीग्रेट किया, आंसर है। बताइए किसी को कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे बताइए। सर हाँ नहीं बोले। सर न्यूमरेटर में हम सिर्फ +5 -5 भी लिख सकते थे ना। न्यूमरेटर में +5, अच्छा ओके, वेट मतलब ये एक मिनट मतलब उतना करने की जरूरत नहीं होती। एक मिनट मतलब कहाँ पे बोल रही हो अवनी? हाँ हो सकता है, जस्ट एक बार अच्छे से बताओ मुझे कहाँ पे +5 -5। अच्छा सर ओके न्यूमरेटर में अंडरस्टूड। मतलब तुम ये बोल रही हो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम +5 कर दिया और -5 के -7 हो जाता, राइट, और फिर तुम ब्रेक कर दिया। यस सर। हाँ ग्रेट, दैट्स गुड आइडिया, करेक्ट। ये भी अगर ऐसे आ गया तो एक्चुअली ऐसे ही करो। इन केस मतलब ये जो मैंने इसीलिए बताया ना कि आगे कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि यहाँ पे वैसे हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ना ये मेथड मतलब तुमको जरूरत पड़ेगा, इसीलिए मैंने बता दिया। बट ये परफेक्ट है, अगर ये आ गया तो बेहतर है कि यही आप यूज कीजिए। फिर ये तो और इजी हो गया, फिर ऐसे हो गया 1/√x + 5 और इधर -7 बाहर निकल गया, करेक्ट ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, करेक्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये भी मेथड ध्यान में रखना है, तुम कर सकती है, करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो वहां पे मतलब थोड़ा एक दोनों मेथड से हम बताना चाह रहे हैं, राइट। तो ये मेथड एक्चुअली ठीक है कि मेरे भी दिमाग में फिलहाल मैं बताता शायद दूसरे क्वेश्चंस में, बट मैंने सोचा कि पहले एक इन जनरल मेथड जो है मैं बता दूं, बिकॉज ये और भी क्वेश्चंस में बहुत जगह यूज होते हैं। ठीक है ना पानी? यस सर। या करेक्ट। बाकी लोगों को समझ में आया क्या, और कौन से मेथड के बारे में बोल रही थी? ये सिंपल
यहाँ पे रूट एक्स प्लस 5 है तो हम प्लस 5 माइनस 5 भी हम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब प्लस 5 और माइनस 5 करोगे तो एक्स प्लस 5 माइनस 7 हो जाएगा, फिर हम सेपरेट कर देंगे। तो बेसिकली जो ए और बी की जो मतलब ये जो है ना यहाँ पे जो हमने किया है वो डायरेक्ट हम प्लस 5 माइनस 5 करके हम करना चाहते थे। तो जो बात वही हो गया, उसको जस्ट एक मैंने प्रोसीजर के थ्रू समझाया है। नो सर नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ। ये वाली मेथड समझ में आएगी, ये पहले बताओ जो मैंने सॉल्व किया वो मेथड समझ में आया क्या? बताइए। अच्छा, जो मैंने जो जिस मेथड से सॉल्व किया वो कितने लोगों को समझ में आया है ये पहले बताओ। जल्दी जल्दी कितने लोगों को आया है जो मैंने सॉल्व किया है? हाउ मेनी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? ओके समझा सर। ओके, मुझे दो ही हाथ दिख रहे हो, बाकी लोग को लग रहा है नहीं समझ में आया है। और समझ में आए तो ही बताओ, नहीं आया तो जिस आप मुझे बता दो किसे समझ में नहीं आया, ताकि हम कुछ और भी मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके चलिए एक बार मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है? अच्छा मैं बोल रहे सर अंडरस्टूड, ओके 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 ओके। तो एक्चुअली अगर देखो तो सिर्फ ओनली जो जैसे हम लोगों ने जो मेथड के बारे में डिस्कस किया जो तुमने बताया, राइट, यहाँ से वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स, है ना? यस सर। हाँ तो ये जस्ट एक तरीका हो गया प्रोसीजर की, इन केस यहाँ पे किसी के दिमाग में हम वी आर डूइंग द सेम थिंग्स, राइट, बट यहाँ पे जस्ट एक तरीका एक हो गया कि हाँ हम यहाँ पे मतलब ए और बी उस फॉर्म में हम मतलब एक रेडीमेड बन के जस्ट मैंने बताया है कि मेथड है। बट अगर सजेस्ट कि ठीक है, अगर डायरेक्टली अगर ध्यान में आ जाता है कि प्लस इधर रूट एक्स प्लस 5 है तो आप ऐसे ही कीजिए, टाइम भी थोड़ा बचेगा, राइट। अब एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, जिनको नहीं समझ में आया प्लीज ध्यान दें, ठीक है? हमने क्या बताया, अगर इतना देखो ये सब अगर नहीं करना है तो देखो देखो यहाँ पे जैसे यही क्वेश्चन हो गया तो क्या होगा? अब इतना जो किया है ना हमने, ये ए बी की वैल्यू निकाली कंपेयर करके, अगर वो बचना चाहते हो नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना? अभी नहीं पड़ रही है लेकिन बाद में पड़ेगी, इसलिए मैंने बताया। तो आप क्या करो, सिंपल x माइनस 2 है अंडर रूट एक्स प्लस 5, तो आप क्या कीजिए इधर प्लस 5 और माइनस 5 कर दो, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 5 माइनस 7 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 5 dx। अब इसको सेपरेट कर लो, दिस विल बिकम लाइक x by root x, है ना? x plus 5 by root x plus 5 minus 7 1 by under root x plus 5 dx। तो देखो यही रिजल्ट डायरेक्ट आ गया ना, इतने दो ही स्टेप में ये वाली रिजल्ट आ गया। तो हम वही चीज कर रहे हैं, बस एक तरीका हो गया कि ठीक है ये एक मेथड है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका जरूरत पड़ेगा, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं सोच पाते हैं कभी कभी। ये तो सिंपल सा था तो यहाँ पे तो अपन सोच लिए, कहीं कहीं हम ए और बी के फॉर्म में एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है, उसीलिए हम लोग ऐसा सोचते हैं। फिर बाकी सेपरेट किया और इंटीग्रेट किया। कहने से कि अभी क्लियर है बताइए? बाकी तो फिर बेसिक इंटीग्रेशन है। रिया समझ में आया क्या अभी? यस ठीक है, फिर इसको लिख लीजिए आप लोग। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ऐसे ढेर सारे अभी क्वेश्चंस करना है, ठीक है? तो आप कैसे भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, जो मेथड ध्यान में आए जिस तरीके से आप, यू आर फ्री टू सॉल्व बाय एनी मेथड। इसको लिख ले, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।
सिंपल। अब देखो कितना अच्छा होता अगर ऊपर में 4x माइनस 1 होता तो, है ना? ऐसा नहीं लगता क्या कि 4x माइनस 1 होता तो कितना बढ़िया होता? तो मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है कि मैं पहले क्या करता हूँ, 1 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा क्यों आप बोलोगे तो अभी पता चलेगा। ये ऑनी मेथड, राइट? मतलब इसमें एक्चुअली वही चीज हम लोग कर रहे हैं। बट जनरली बहुत बार होता है कि मैं ऐसे ही बताता हूँ, बट आज एक दिमाग में आया कि चलो हम ए बी वाले ही टर्म से बता देते हैं, ठीक है? तो दैट्स गुड। मैं यार सही है, लेकिन कुछ तो थोड़ा मिसिंग लग रहा है यार। यहाँ पे 12 नहीं दिख रहा है आपको, डिवाइडेड बाई 12। ध्यान से देखो तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये ऊपर में 4x माइनस 1 आ जाता तो हम कैंसिल कर सकते थे, ठीक है? तो हाफ, ये कितना होगा? 4x माइनस 14, स्क्वायर रूट के अंदर में 4x माइनस 1 dx। अब 4x माइनस 1 है तो बेहतर है आप ऐसे लिख दो, 4x माइनस 1 माइनस 13 बाय 4x माइनस 1 dx। सही है। अब आप सेपरेट कर सकते हैं। I बराबर हाफ 4x माइनस 1 स्क्वायर रूट के अंदर में 4x माइनस 1 dx, 13 बाई 2 आ जाएगा। ये 13 है 2 तो 13 बाई 2, 1 बाई 4x माइनस 1 dx। कौन सा रॉकेट साइंस है? देखो x बाई रूट एक्स क्या होगा? रूट एक्स बचेगा। तो I बराबर हाफ 4x माइनस 1 dx माइनस 13 बाई 2। Sir, first term is divided. The first term is divided by 3. First term is divided by 3. ऐसा क्यों? सर मेरा आंसर का बोल रहा हूँ, वो गलती अच्छा, से मेरा 3 छूट गया। ओके ओके ओके। आंसर 3 नहीं होगा, 12 होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। आंसर में 12 होनी चाहिए फर्स्ट टर्म। 13 बाई 2, ये कितना हो गया? 4x माइनस 1 टू द पावर माइनस हाफ। अब आइए इसका अगर इंटीग्रल अगर आप निकालते हो तो I बराबर क्या हो जाएगा? हाफ 4x माइनस 1। देखो ये पावर हाफ है तो प्लस 1 तो होगा ही होगा। अच्छा, और क्या होगा? नीचे भी होगा माइनस हाफ प्लस 1। लेकिन इसमें और एक चीज होगा, पता है क्या होगा? कैन एनीबडी टेल मी यहाँ पे क्या और होनी चाहिए? x का कोएफिशिएंट कितना है? 4 है, तो क्या 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? बताओ, होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लास्ट के क्लास में भी हमने बताया था 4x इंटीग्रल ऑफ 4x माइनस 1 टू द पावर माइनस हाफ। इसको मैं ऐसे करता हूँ, माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1। What is the coefficient of x? We have 4, तो 4 से डिवाइड भी करना होगा प्लस c। इसको सॉल्व करोगे आप, देखते रहो, ये 2 1 जा 2, ये 3 बन जाएगा, 3 बाई 2 या और 4 है तो कितना आ गया? ये डिवाइडेड 2 2 खत्म, नीचे 12 आ जाएगा। I बराबर 1 बाई 12 4x माइनस 1 टू द पावर 3 बाई 2 माइनस ये 2 2 खत्म तो 13 बाई 4 स्क्वायर रूट के अंदर में 4x माइनस 1 प्लस सी। 1 माइनस हाफ मतलब रूट दे दिया, तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा I बराबर 1 बाई 12 4x माइनस 1 टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 13 बाई 4 अंडर 4x माइनस 1 प्लस सी। दिस शुड बी द आंसर। सर वो Got- डिवाइड तो क्या एक बार बता दो क्या? हाँ, ये लास्ट लेक्चर में बताया था दोस्त कि अगर जैसे मान लो साइन 2x प्लस 5 का इंटीग्रल है
तो ये साइन एक्स का, तो इसका इंटीग्रल माइनस कॉस 2x प्लस 5 तो होगा, लेकिन डिवाइडेड बाई 2 होगा x से कोएफिशिएंट। इसका प्रूफ मैंने बताया था कि आगे सब्स्टिट्यूशन से मैं देने वाला हूँ। जब भी कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट से हमको डिवाइड करना पड़ता है। बताया था क्या लास्ट लेक्चर्स में, याद है आप लोग को? बताइए, बताया था या नहीं बताया था? मुझे यस तो सर। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन, अदरवाइज मुझे लगा कि शायद मैंने बताया नहीं है। सो इसका प्रूफ हम लोग सब्स्टिट्यूशन में भी पता चल जाएगा क्यों हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना? ठीक है आर्यन, समझा ना? यस सर। ठीक है, अवनी हो गया था ना सॉल्व? ये हुआ था क्वेश्चन या? सर लास्ट के 2-3 स्टेप्स रह गए थे। अच्छा अच्छा, मतलब यू आर सॉल्विंग अभी, मतलब हो गया था, कुछ गलत हुआ था? हो गया था सर। ओके गुड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, राइट? तो अगर इवन ऐसे किया तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स 2-3 स्टेप बच जाता है ना? आप ऐसे ही डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 100% सही है। और किसी को लगता है कि थोड़ा, बट आई विल सजेस्ट कि ऐसे ही करो आप। यहाँ पे जिस मैंने एक आदत दिखाया कि चलो ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आगे रहेगा, अभी नहीं, अभी 3-4 लेक्चर्स के बाद में, 2 या 3 के बाद में, तो ऐसे कहीं कहीं जरूरत पड़ते हैं वहां पे। तो जहां पे हम लोग सोच नहीं पाए, मतलब वहां पे फिर आप डायरेक्टली आप ऐसा फ्रेम कर सकते हैं, कुछ इंटीग्रेट करना है एंड ऑल, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही अच्छा रहेगा। आप आइडियली मैं भी ऐसे ही बताता हूँ, चलिए, बट उनको सारी मेथड जाननी चाहिए, सो इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, हम आगे बढ़े क्या? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए फिर। मयंक समझ में आ रहा है? रिया समझ में आ रहा है क्या? अविद्या, अर्पिता, श्रेयान, यश, पीयूष, मयंक, यस सर। कौस्तुभ, अथर्व, यस सर। आकाश, अमेय, गुड। चलो इसी बात पे हम और एक क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। वैसे हालांकि वैसे क्वेश्चन इसमें कम ही था उस तरीके का, बट फिर भी चलो ये बताओ जरा, इंटीग्रल ऑफ 2 बाय रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3 dx, इंटीग्रल ऑफ 2 बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3 dx, बताइए। देखो इसको रैशनलाइज कर दें ना, और कुछ दिमाग में तो नहीं आ रहा होगा, इसको देख के पहले आप रैशनलाइज करें। I बराबर 2 अपॉन, हाँ आर्यन -4/9 होना चाहिए बाहर, माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3, इसको रैशनलाइज कर लें। टू कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेते हैं अपन, ऊपर में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट? हाँ आर्यन करेक्ट है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, और dx तो है ही। रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 3, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस 3 होगा। एक्स एक्स तो खत्म हो गया ऐसे ही,
ये एक्स एक्स गया, 2/3 बाहर निकाल दिया, x dx प्लस x प्लस 3 टू द पावर हाफ dx। ठीक है, तो कितना आ जाएगा फिर देखो, I बराबर 2/3, x टू द पावर हाफ है। ठीक है, तो x टू द पावर हाफ है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई 3/2। ठीक है, 3/2, राइट। साइन तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, गलती होने की चांसेस देखो, यहाँ पे -3 है, ये -3 है ना, साइन चेंज करोगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अच्छा जी, -2/3, तो इधर भी -2/3 आएगा ना। x प्लस 3 टू दी पावर हाफ है, तो हाफ प्लस 1, और इधर नीचे 3/2 प्लस c आ जाएगा, तो I बराबर कितना हो जाएगा, -2/3, दिस विल बिकम x टू दी पावर 3/2 बाई नीचे 3/2, या यहाँ भी माइनस में कॉमा निकाल दिया, -2/3 बाहर, तो ये प्लस आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी ठीक है, तो x प्लस 3 टू दी पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस 3/2 भी बाहर निकाल लेना, दिस विल बिकम -4/9 x टू दी पावर 3/2 प्लस x प्लस 3 टू दी पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया आंसर। क्लियर है क्या सभी को, बताइए, आगे हम बढ़ सकते हैं। कैन वी गो अहेड, हाँ जी, चलिए। किसी को अगर लिखना है तो पहले लिख ले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। प्लीज नोट इट डाउन इफ समबडी वांट्स टू राइट, जल्दी। देखो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3/x³ है, राइट। तो एक काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेट करोगे तो एफ डैश एक्स खत्म, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स dx, राइट। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस 3/x³ dx, राइट। आप इसको सेपरेट कर लें, x dx माइनस 3 कांस्टेंट है और ये 1/x³ है, तो x रेज टू -3 dx आ जाएगा, राइट। अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x dx का x²/2 -3, x रेज टू -3 का इंटीग्रल बताएं, -2/-2 प्लस c। फाइनली जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, x²/2 प्लस 3/2, x रेज टू -2, तो इसको ऐसे कर लें 3/2x² प्लस c, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, राइट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, मुझे निकालना क्या है, एफ ऑफ एक्स ही निकालना है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, राइट।
तो यहाँ पे c की वैल्यू हमको कैसे निकाल पाएंगे? देखो f(1) की वैल्यू 11/2 है, हम अपने अकॉर्डिंग f(1) की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल दो। 1/2 प्लस 3/2 प्लस c इक्वल टू 11/2 है। यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी, ये 4/2 मतलब 2 प्लस c बराबर 11/2। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/2 माइनस 2। इट मीन्स 11 माइनस 4/2 मतलब 7/2। तो अब c की वैल्यू आ गई तो हो गया ना, निकल गया ना f(x) की वैल्यू। तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा? x²/2 प्लस 3/2 x² प्लस 7/2 आंसर। ठीक है, तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा? x²/2 प्लस 3/2 x² प्लस 7/2। ये आंसर इसका था। क्लियर है? बताइए। हो गया तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अलग तरीके का थोड़ा कुछ मेथड्स देखेंगे। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, लाइक ये तो जी इन जनरल था, सब्स्टिट्यूशन है, बाय पार्ट्स है, पार्शियल फ्रैक्शन है। तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ थोड़ा जाएंगे। अब इतना समझ में आ रहा है आपको? बताइए। यस सर। आकाश, अमेय, अनीश, बताइए। श्रेयान समझ में आ रहा है क्या? यश क्लियर है क्या? बताएं, बताइए क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स? देखो इसमें बेसिक से काफी तो समझ में तो आना तो चाहिए। ठीक है, हो गया? लिख लिया सबने? लिख लें फिर हम आगे बढ़ेंगे अब इसके बाद। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अभी तो डायरेक्ट फार्मूले पे आपने किया, आप अलग अलग मेथड से हम सीखेंगे। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में मेनली 3 तरीके के होते हैं। एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसमें जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो वी विल सी वन बाय वन, टाइम भी लगेगा। अभी सब्स्टिट्यूशन में ही आई थिंक कि 2-3 लेक्चर्स लगेंगे। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत सारे थ्योरम भी हैं जो कि हम लोग प्रूव करेंगे सब्स्टिट्यूट करने के करके और क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, सर वो पार्शियल फ्रैक्शन लिखा ना आपने? हाँ हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस करेक्ट। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे डायरेक्ट कि कैसे हम सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं, कुछ थ्योरम भी है, राइट।
ठीक है, तो चालू करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, एक थ्योरम है, लिखिए। इफ, एक क्वेश्चन से ही ज्यादा समझ में आएगा वैसे। इफ x इक्वल टू फाई ऑफ t है, if x equal to phi of t is a differentiable function of t, if x equal to phi of t is if x equal to phi of t is a differentiable function of t, if x equal to phi t is a differentiable, phi of t is a differentiable function of t, then integral of f of x dx equal to f of phi t into phi dash of t dt. If x equal to phi of t is a differentiable function of t, then f of x dx equal to f of phi of t phi dash of t dt. मतलब अगर इस तरीके का कुछ इंटीग्रेशन है, f of phi t और फिर इसका डिफरेंशिएशन ये है और t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन f of x dx होगा। मतलब phi of t के जगह x रख दो, सो इंटीग्रल ऑफ f of x हमको निकालना रहेगा। ठीक है, इसका मैं प्रूफ भी दे रहा हूं। ठीक है, पहले लिखे इतना। ठीक है, x इक्वल टू फाई टी है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो f ऑफ फाई टी और फाई डैश टी अगर रहा तो इसका इंटीग्रल f ऑफ x के बराबर हो जाता है। तो इसका प्रूफ बहुत अभी आजकल रिसेंट में नहीं पूछा गया, बट बहुत पहले इसका प्रूफ पूछा जाता था। ठीक है, हाँ मैंने ये बताया है, रिपीट अभी बस एक थ्योरम है, अभी प्रूफ में करने जा रहा हूं। ये क्या है, अगर x की वैल्यू फाई टी है, ठीक है, तो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो f ऑफ x dx का जो इंटीग्रेशन होगा यही f ऑफ फाई टी फाई डैश ऑफ t होगा ना। तो इसका लिखने का मतलब क्या है, ये f ऑफ x का ही तो इंटीग्रेशन आप निकाल रहे हो। ठीक है, जब अगर x इक्वल टू फाई टी दिया रहे तब। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा, अभी चिंता नहीं फाई कीजिए। डैश टी है क्या? हाँ, फाई डैश ऑफ टी है, करेक्ट। सर मतलब सेकंड ये क्या? मतलब डिफरेंशिएशन हो गया ना भाई, फाई डैश f ऑफ x f डैश x होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन। सर मतलब दो बार है क्या? मैं समझा नहीं। नहीं, दो बार नहीं है, ये f ऑफ फाई टी है इंटू फाई डैश ऑफ t है, dt है। ओके ओके ओके, समझा समझा। ठीक है, अब इसका प्रूफ के लिए देखते हैं हम। तो मैं मान लेता हूं ना, तो मान लिया यहाँ पे कि लेट x बराबर फाई टी है। ठीक है, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा फिर? फाई डैश ऑफ टी हो जाएगा। क्या ये क्या है भाई, ओ और डैश, डैश मतलब डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, एफ डैश एक्स मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। यस, तो dx बाई dt क्या हो गया, फाई डैश ऑफ टी आ गया। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है। अब मान लो यहाँ पे हमको पुट f ऑफ x dx को g ऑफ x सब्स्टिट्यूट करना है, तो d डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x f ऑफ x हो जाएगा।
बड़ा सिंपल है ना। देखो, जब इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रल जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स रहा होगा, है कि नहीं? बहुत सिंपल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। डी बाई डी टी ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, पहले हम जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकालिए और फिर डी एक्स बाई डी टी निकालिए इंटू, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स बाई डी एक्स, ये कितना है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। और आपको पता है ये, आगे मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स into dx by dt, right? d by dt of g of x equal to f of x into dx by dt। अब जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो, अगर फिर इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये डी बाई डी एक्स हट जाएगा, हाँ या ना? तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स मतलब इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब इंटीग्रेट करोगे तो ये डी बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा, हाँ या ना? तो क्या बच जाएगा, जी ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रल ऑफ, अच्छा व्हाट इज एफ ऑफ एक्स dx by dt? देखो यहाँ पे व्हाट इज एफ ऑफ एक्स dx by dt, बोलो बोलो। एफ ऑफ एक्स dx by dt, तो एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह हम फाई टी लिख सकते हैं क्या, बताइए? बिकॉज थ्योरम में x इक्वल टू फाई टी है, तो कैन आई नॉट राइट एफ ऑफ एक्स की जगह मैं एफ ऑफ फाई टी रख दिया, और dx by dt, तो देखो dx by dt की जगह फाई डैश टी है, हो गया। कितना, कहाँ कुछ दिक्कत है इसमें? यानी g ऑफ x का जो इंटीग्रल आ गया वो आया एफ ऑफ फाई टी इंटू फाई डैश ऑफ टी dt। और g ऑफ x का मतलब क्या हमने एज्यूम किया था, f ऑफ x का इंटीग्रल ना यहाँ पे, तो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx बराबर इंटीग्रल ऑफ f ऑफ फाई टी इंटू फाई डैश ऑफ टी। यही तो बस प्रूफ करना था। बताइए समझ में आया क्या? यस, कितने लोग को समझ में आया ये बताओ? बी ऑनेस्ट, राइट? नो सर नहीं आया, ओके। यस सर आया, ओके। नो सर नहीं आया। नो वाले कितने लोग हैं जरा बता दो यार, नो नो लिख दो। जिनको नहीं समझ में आया बताइए, नो बताइए यहाँ पे। आई विल बी हैप्पी। नो सर नहीं समझा, ओके वेरी गुड। नो, हाँ मयंक हो गया, आपने मैं ऑलरेडी 2 बार नो लिख दिया है, आई हैव नोटेड। जस्ट मुझे समझना है कि कितने लोग को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। नो सर, ओके बहुत ही बढ़िया, ओके ठीक है चलेगा। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि होता है इसमें बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, उसीलिए हम मैंने पूछा। इसमें बड़ी बात नहीं है। हाँ अब इतना मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा बाकी लोगों को फिर समझ में आया? अनी आपको समझ में आ गया ये मैंने क्या किया?
अवनी। सर एक बार फिर से repeat हाँ हाँ कर हाँ सकते थे? हाँ हाँ, मैं एक बार फिर से, एक बार क्या, 2-3 बार मैं रिपीट करूंगा, जब तक समझेगा नहीं तब तक। व्हाट इज देयर आफ्टर पुट, हाँ कॉस्ट मैं बता देता हूँ, आप लोग लिखिए मत पहले। चलिए एक बार स्टॉप राइटिंग प्लीज, है ना, आप लोग पहले लिखना बंद कर दीजिए, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। मैं लिखने के लिए समय दूंगा, उसीलिए बहुत, मैं जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। स्टॉप राइटिंग प्लीज। अब बस देखना है, मैं 10 बार एक ही लाइन को बोलूंगा, समझाऊंगा। थ्योरम जो है ना, यहाँ पे x इक्वल टू 5t है, is a differentiable function of t, then integral of f of x dx equal to integral of f of phi t phi dash t dt। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे phi t का मतलब क्या है, x है, राइट। यहाँ पे phi t का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर रखोगे ना x इक्वल टू phi t है, तो phi t की जगह क्या रखोगे, x, तो f of x बन जाएगा। अरे phi dash t का मतलब क्या, f dash x बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है अभी फिलहाल कि अगर ऐसा है, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ phi t phi dash t है, तो हम f ऑफ x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इसका मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया है, जितना मैं बोल रहा हूँ पहले उतना समझना है। हमने मान लिया कि ये x इक्वल टू phi t है, ये तो दिया है थ्योरम में, हमने एज्यूम किया कि x इक्वल टू क्या है, phi t। अब जैसे ही कुछ एज्यूम करते हैं तो हम dx बाई dt निकालेंगे ना, निकाल सकते हैं ना हम। x इक्वल टू phi t है, तो क्या dx बाई dt phi डैश ऑफ t होगा क्या, बताओ, यहां तक समझ में आया, ये पहले बताओ। x इक्वल टू phi t है तो dx बाई dt phi डैश ऑफ t होगा, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या, बताइए। यस सर। ओके, अब देखो जरा, इसके बाद हमने क्या किया ना, एक सब्स्टिट्यूशन यूज किया। इसके बाद यहाँ पे देखना है, ये जो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx हमने मान लिया कि f ऑफ x का ये जो है ना, इसका इंटीग्रल जो है मान लिया हमने g ऑफ x, ठीक है। अच्छा अब जरा सोचो, एज्यूम करो कि अगर इसका इंटीग्रल g ऑफ x है, तो क्या g ऑफ x को डिफरेंशिएट करने के बाद में f ऑफ x आना चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अगर हमने Yes, sir. बिल्कुल। या इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx इक्वल टू g ऑफ x है, तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था ना कि अगर कोई इंटीग्रेशन पूछता है कि इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx, इसका मतलब क्या है कि ये कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने एज्यूम किया कि इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx g ऑफ x है, इसका मतलब क्या है कि g ऑफ x को डिफरेंशिएट करने के बाद f ऑफ x मिलना चाहिए। जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो अगर मैं पूछूं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, sin x। तो cos x का जैसे मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन sin x का मतलब cos x, तो कौन ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे cos आया है, तो sin, राइट, sin का डिफरेंशिएशन cos। वैसे ही हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, बिल्कुल लिखना नहीं है प्लीज, बहुत आसान है, ट्रस्ट मी। इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx अगर हमने gx एज्यूम किया है, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अच्छा पक्का 100% g ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन रहा होगा वो f ऑफ x रहा होगा, हाँ या ना, बताओ। यहां तक क्लियर है? अभी मैंने बहुत कुछ बताया नहीं, बस ये एक लाइन दूसरा लाइन ये है, क्लियर है क्या यहां तक? ओके, अब जो है, अब जरा देख लो, अब g ऑफ x का डिफरेंशिएशन f ऑफ x है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, g ऑफ x का डिफरेंशिएशन ये अलग है इतना, ठीक है, ये साइड में रखना है। अब मैंने क्या किया कि g ऑफ x का डिफरेंशिएशन dt के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो आपको पता है g ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या डायरेक्टली हम टाइम मतलब t के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो g ऑफ x का डिफरेंशिएशन x की रेस्पेक्ट में, फिर x का डिफरेंशिएशन t की रेस्पेक्ट में। तो बाय डिफॉल्ट सोचो तो dx dx मेंटली कैंसिल हो जाता है, और हम बोल भी क्या सकते हैं कि अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है,
यहां तक। अब हमने क्या किया, चैन रूल लगा दिया। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, तो पहले एक्स की रेस्पेक्ट में y, फिर dx by dt, एक्स का डिफरेंशिएशन टी की रेस्पेक्ट में। अब ये जो आया dy dx ऑफ g ऑफ x, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है हमने, एज्यूम किया है, तो इसके जगह हमने f ऑफ x रख दिया, dx by dt के जगह ये रख दिया, और ये तो ऐसे ही रहेगा, मतलब दिस इक्वल टू दिस। अब देखो नेक्स्ट पेज पे, दिस इक्वल टू दिस, लास्ट स्टेप को रिपीट किया। मैंने फिर से क्या किया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया। अब आप सोचिए ये डिफरेंशिएशन है, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, इंटीग्रल साइन खत्म, तो g ऑफ x, फिर इसका इंटीग्रल बचेगा, तो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x की जगह फाइ t है, तो फाइ t इंटू फाइ डैश टी dt। अब ले लो आप, यही है। फिर g ऑफ x क्या था, g ऑफ x क्या था, ये इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x था ना। आप बोलोगे सर कहाँ आप बोल रहे हो, हमने यहाँ पे देखो एज्यूम किया था इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx इक्वल टू g ऑफ x, तो यहाँ पे g ऑफ x की जगह इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx आ गए, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ फाइ ऑफ t इंटू फाइ डैश ऑफ t, और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब प्रूफ मिल गया आपको। अब भी कितने लोगों को समझ में आया बताओ। ओके ओके श्रेया, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसमें सबको दिक्कत होता है, सिर्फ आप ही को नहीं है ना, ये थोड़ा सा जनरल ये पे है ना, इसीलिए कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। ओके अवनी, अभी क्लियर है? यस सर। ओके, अब बाकी स्टूडेंट्स बताएं, पीयूष, अविद्या, सर प्लीज एक्सप्लेन इट। क्या एक्सप्लेन करूं मयंक भाई? सर प्लीज एक्सप्लेन इट, यही तो एक्सप्लेन किया। अच्छा dt, ओके देखिए यहाँ पे dx by dt है, दिस इक्वल टू दिस हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, राइट, ये आ गया। हमने क्या किया है, ये g ऑफ x को हमने एज्यूम किया था ना, g ऑफ x किसका इंटीग्रल है, तो f ऑफ x dx, तो g ऑफ x की जगह ये हमने बस सब्स्टिट्यूट तो किया है। समझ में आ रहा है क्या मयंक, किसको हमने जो एज्यूम किया है ना वही तो लिखा है, बस बाकी तो वही है, एज इट इज हमने कट कॉपी पेस्ट किया है। फिर ईशा समझ में आ रहा है आपको? रिया समझा क्या अभी? झूठ नहीं बोलना है, सच में बताना, अगर समझ में आए तो बोलना, नहीं आए तो बत बोलना कि नहीं आ रहा है। ओके, तब मैं आपको हेल्प अच्छे से कर पाऊंगा ना। फिर तो बस इसमें ये थोड़ा सा जनरल तरीका है, डी बाई डी एक्स इंटेग्रल, आपके लिए थोड़ा सा नया लग रहा होगा, बट ट्रस्ट में अगर कंसेप्ट बेसिक्स क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अमीर समझ में आ रहा है क्या? अनीश जी समझ में आया क्या? अभी सच में बताओ, नहीं आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बताइए आकाश, समझ में आ रहा है? हाउ डू यू टू dt? मेरे दोस्त मैंने dt कहाँ लिया है खुद से, कौन से dt के बारे में बोल रहे हो यार, कहाँ पे dt हमने लिया है? आप अगर अनम्यूट कर पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किधर मैंने dt लिया है? हाँ यहाँ पे जानबूझ कर लिया है, हाउ डिड यू, क्योंकि क्वेश्चन में हमको टाइम की रेस्पेक्ट में हमको ये करना है भाई, मेरे t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है। हाँ जी, ये कहीं से, ये खुद से किया है। यहाँ पे g ऑफ x का डिफरेंशिएशन अगर हम t की रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होगा, मेरे दिमाग में t कहां से आया, क्योंकि t के ही रेस्पेक्ट में फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम t की रेस्पेक्ट में निकालने की कोशिश किया है हमने, क्योंकि डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले g ऑफ x है, फिर x की रेस्पेक्ट में निकलेगा, फिर x dx का डिफरेंशिएशन, मतलब x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में निकलेगा, दिस इक्वल टू दिस। आ रहा है क्या माइंड समझ में? जल्दी बताओ, नहीं आ रहा तो मैं फिर से बताऊंगा अभी।
ओके सर, गॉट इट। चलिए इसको लिख लीजिए। अनुष्का समझ में आ रहा है क्या आपको? यस। गुड। अर्पिता क्लियर है? 100% पक्का ना? यस सर। गुड। इसको लिख लीजिए आप लोग, नहीं तो मुझे टेंशन आ जाता है, पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। टेंशन मतलब जब तक समझा ना दूं, नहीं आता तो फिर से हम इसको फ्रेश पेज पे लेता, फिर इसी को दोबारा सॉल्व करता, थोड़ा स्प्लिट करके, थोड़ा और तोड़कर, फिर और क्लियर होता है। इसको लिख ले, किसी को अभी भी दिक्कत है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट। अब इसी का कोरोलरी है, कोरोलरी मतलब जो थ्योरम से डिराइव किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो इफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है फाई ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है, देन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/a फाई ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब जरा ध्यान से देखो, मैं सॉल्व करने वाला हूं, इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना है। ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला है ना, कोरोलरी है, बट डू नॉट ट्रीट की थ्योरी है। क्वेश्चन की तरह समझेंगे तो बड़ा आसान होगा। ये क्या है? ये प्रूफ हो गया ना कैसा, जैसे आपको पता है ना, मैंने इस पे हमने क्वेश्चंस भी किया है। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो अगर मैंने आपसे बोला कि साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रल क्या होगा, बताइए जल्दी बताओ, फास्ट। साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रल क्या होगा? क्या होनी चाहिए? माइनस कॉस 2x प्लस 3/2। राइट, माइनस कॉस 2x प्लस 3/2 प्लस सी। अब ये हमने तो बस इतना ही बताया था ना कि x का अगर कोएफिशिएंट रहता है तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, राइट। तो मैंने अभी बोला था ना कि इसका प्रूफ मैं अभी देने वाला हूं, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो अब भी यही तो बात है, इसी का प्रूफ हम लोग अभी देखने जा रहे हैं कि हम 1/a से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। अगर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस सी है, मतलब साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स प्लस सी है, तो साइन 2x प्लस 3 का क्या होगा? तो माइनस कॉस 2x प्लस 3/2। तो वही चीज तो है यहाँ पे, इसका जनरल फॉर्म कि अगर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस सी होता है, तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या होगा? तो x का जो कोएफिशिएंट है a से डिवाइड कर देंगे और फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी, मतलब x में ए एक्स प्लस बी रख देंगे। तो हमने तो वही तो किया, यहाँ cos x है, cos के में x में 2x प्लस 3 रख दिया। बट ये कैसे? तो इसका प्रूफ हम सब्स्टिट्यूशन से अभी देखने जा रहे हैं। सबको समझ में आया ना ये क्या मतलब है इसका? इस कोरोलरी का मतलब क्या है? एवरीवन गॉट इट? बताइए, समझ में आया क्या यहां तक? यस सर। ओके। अब इसका जो प्रूफ है देखो कैसे देते हैं, ये आदत डाल लेना, सब्स्टिट्यूशन से बहुत ही आसान रहता है बहुत सारी चीजें। प्रूफ कि मान लो लेट आई बराबर है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। तो मैं ए एक्स प्लस बी को टी सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, क्या? टी से ए एक्स प्लस बी बराबर टी। तो जैसे ही टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन ये, तो डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1/a इंटू डी टी, ठीक है। अब देखो आई बराबर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो ए एक्स प्लस बी को हमने टी लिया है और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? अब इधर टी है तो इसका भी वेरिएबल तो चेंज करना पड़ेगा ना, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने dx की वैल्यू dt के टर्म्स में लिखा है। तो dx बराबर dx की जगह क्या आ जाएगा? dt बाई a। बस
अब a कांस्टेंट है तो 1/a बाहर f of t dt। अब बताइए इंटीग्रल ऑफ f of x dx इक्वल टू फाई ऑफ x प्लस सी, तो इंटीग्रल ऑफ फाई t क्या हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रल ऑफ f of t क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां t, तो f of x dx इक्वल टू फाई x, तो इंटीग्रल ऑफ f of t dt क्या होगा फाई t होगा या नहीं, तो यहां की जगह 1/a फाई t प्लस सी। अब आपको पता है कि t की वैल्यू क्या रखा है हमने ax प्लस b, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो i बराबर आ जाएगा 1/a फाई t के जगह ax प्लस b प्लस सी। प्रूव्ड हो गया। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, मैं अभी अब ऐसे ही पूछूंगा। How many of you didn't understand? ये तो जस्ट डायरेक्ट हमने सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएट किया, अपने आप आ गया रिजल्ट्स। बताइए कितने लोगों को समझ में आया। आसान है, आप लोग ना डरो मत। हाँ मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, देखो लिखना बंद कर दीजिए। f of x dx यहाँ पे क्वेश्चन में है, ये कोरोलरी है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होता है, मैंने फॉर्मूला में लिखा था। अगर मैंने पूछ दिया कि sec स्क्वायर 2x प्लस 3 का इंटीग्रल क्या होगा, तो इसका क्या होना चाहिए tan 2x प्लस 3/2। तो जो 2 से जो डिवाइड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसी का तो हम प्रूफ जानना था मुझे। तो यहाँ पे इसको जनरलाइज किया है कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स रहता है तो इंटीग्रल ऑफ फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल क्या रहेगा, तो 1/a फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी होता है। ए से डिवाइड कर देते हैं जो एक्स है कोएफिशिएंट, बट क्यों डिवाइड करेंगे, तो इसको हम प्रूफ कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से। हमने मान लिया लेट आई बराबर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, यहां तक ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ए एक्स प्लस बी को टी एज्यूम किया। कैलकुलस में हमेशा ध्यान में रखिएगा, खासकर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, जैसे ही कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं ना पूरा चीज चेंज करना पड़ेगा, तो जिसका डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा। तो dt बाई डी एक्स निकाला तो ax का डिफरेंशिएशन है, b कांस्टेंट है तो 0 हो गया, राइट। तो dt बाई, सर ड्यू टू नेटवर्क इश्यू आई गॉट कनेक्टेड एंड नॉट एबल टू जॉइन ऑन टाइम, बहुत अच्छी बात है फिर, ठीक है। तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू a आ गया, मैं फिर से दोबारा उसके लिए समझा रहा हूं। तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू a है, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx इधर a इधर, तो dt बाई a आ गया। अब ये जो रिलेशन है हमने t की रिस्पेक्ट में क्यों किया, क्योंकि यहाँ जो हमने एज्यूम किया ना t की रिस्पेक्ट में किया है। अब जरा देखो i बराबर इंटीग्रल f ऑफ, देखो अर्पिता यहाँ पे ax प्लस b को हमने t एज्यूम किया है, तो यहाँ पे t रख दिया, f ऑफ t और dx की जगह क्या आ गया है यहाँ पे dt बाई a, तो dx की जगह dt बाई a रख दिया आपने। अब 1/a कांस्टेंट है तो ब्रैकेट के बाहर 1/a f ऑफ t dt 1/a। अब इंटीग्रल ऑफ f ऑफ t dt, अब जरा देखो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ t dt को हमने फाई t कैसे लिखा, तो आपने फंक्शंस पढ़ा होगा 11th में। अगर इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx इक्वल टू फाई ऑफ x प्लस c है, तो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ t कितना होगा dt की रिस्पेक्ट में, तो जहां जहां x है वहां वहां t रख दोगे, हाँ है ना, राइट। जहां जहां x है वहां वहां t रख दोगे। तो अगर इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx इक्वल टू फाई ऑफ x प्लस c है, तो अगर किसी ने पूछ दिया इंटीग्रल ऑफ f ऑफ t dt क्या होगा, t dt, तो x की जगह t डाली है फाई t। अगर u होता तो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ u du इक्वल टू फाई u हो जाता, राइट। तो इसके जगह हमने 1/a फाई t रख दिया प्लस c। इसको प्रूफ नहीं करना था, ये ऑलरेडी उन्होंने एज्यूम किया कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो इसका इंटीग्रल ये आ गया। अब इंटीग्रल ऑफ 1/a फाई t, अब t तो हमने खुद से लिखा था ना कन्वीनियंट के लिए, तो t को
क्या लिखा था हमने, मतलब टी किसके बदले लिखा था, ax प्लस बी के बदले, तो टी की जगह क्या आ जाएगा, ax प्लस बी। तो आंसर क्या आ गया, मतलब जो प्रूव करना था, इंटीग्रल ऑफ 1/a 5ax प्लस बी प्लस सी, ये हो गया सोल्यूशन। समझा क्या अर्पिता, अभी समझ में आया, बताइए। ओके, बाकी मयंक जी समझ में आ रहा है क्या, अथर्व समझ में आ रहा है, आर्यन, यस सर। अच्छा ओके, आर्य समझ में आ रहा है, रिया, यश, आकाश, मयंक, कौस्तुभ, ईशा, अवनी, अर्पिता, अनुष्का, अमेय, अविज्ञा, बताइए। सर देयर इज अनदर फॉर्म थ्योरम नंबर, राइट, ये कोरोलरी है भाई, मतलब ये इसका प्रूफ पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, नहीं भी पूछा जा सकता है, ये जस्ट वही चीज बताया कि ये क्यों हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, एक प्रूफ आपको मिल गया, राइट। हाँ आप बोल सकते हैं कोरोलरी है, कोरोलरी मतलब जो थ्योरम से डिराइव किया गया है, सिंपल, कोरोलरी नंबर 1 लिख सकते हैं हम, इसको लिख लीजिए। किसी भी स्टूडेंट से कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी भी स्टूडेंट से कोई भी दिक्कत है तो बताएं। अभी आपको प्रूफ भी मिल गया ना, अगर किसी ने पूछा कि sin 2x प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा इंटीग्रल, तो क्या बताओगे, -2x प्लस -2 cos 2x प्लस 3/2। Now you know the logic that why we divide by the coefficient of x, जो भी फंक्शन रहता है x के कोएफिशिएंट से हम 2 डिवाइड करते हैं। You got the logic, you got the proof, लिख लीजिए इसको। जैसे एक क्वेश्चन अगर है, मान लो इंटीग्रल ऑफ log of x to the power n by x, x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, राइट। मैं कितना स्लो रहोगे तो कैसे काम चलेगा यार, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ log of x to the power n by x, अगर इसका इंटीग्रेट निकालना है तो देखो यहाँ पे अब कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पे log of x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना, आपको पता चला ना कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जनरली कैसे सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो हमको दिख गया ना कि अच्छा रिलेशन पता चल गया कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, मैं झट से क्या करूंगा कि log x को मैं t एज्यूम कर लूंगा, पुट log of x बराबर t। रूल नंबर 1, जिसको सब्स्टिट्यूट करना है t ले लो आप, या कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा जैसे ही कुछ सब्स्टिट्यूट करते हो। तो dt by dx कितना आ जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। क्यों डिफरेंशिएट करना होता है, क्योंकि जो भी वेरिएबल्स में लेते हैं वो चेंज करना पड़ता है। अगर t लेते हो तो du यहाँ पे करना पड़ेगा, m लेते हो तो dm करना पड़ेगा, राइट। तो dt by dx इक्वल टू 1/x, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू dt होगा क्या, या आप dt इक्वल टू भी लिख सकते थे। तो आइए, तो I बराबर log x टू दी पावर n है, log x को क्या हमने एज्यूम किया t, तो क्या बन जाएगा t टू दी पावर n, x dx की जगह क्या है x dt, तो ये x x खत्म हो गया। अब देखो कितना आसान बन गया ना क्वेश्चन, t रेज टू n dt। अब इसका इंटीग्रल कौन नहीं बता देगा, x रेज टू n का x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। बस ध्यान में रखना कि t तो हमने खुद से दिया है, t की वैल्यू क्या थी log x, तो log x सब्स्टिट्यूट करना ना भूले n में, log x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, ये हो जाता है आपका आंसर। बताइए
क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत है समझने में यहाँ पे तो बताए। बस जो भी चीज सब्स्टिट्यूट करोगे हमेशा रिजल्ट याद रखना है कि अच्छा इसका डिफरेंशिएशन ये है क्या। इसके पीछे चालाकी मेरी थी कि हम dx की जगह ना हम dt लिख पाए बेसिकली। सबको समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? अब इसके बाद आपको सॉल्व करना है। इसको पहले लिख लिया Okay. हो गया डन आर्यन? यस सर। ओके बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? अर्पिता समझ में आया? यश, आकाश, श्रेयान, रिया, मयंक, ईशा, अवनी, कौस्तुभ, अथर्व, आर्य, अनुष्का, अनीश, अमेया, विद्या, क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन आप लोग बस रिस्पॉन्स करिए अपना। रिस्पॉन्ड, प्लीज डू रिस्पॉन्ड। सर हाउ डू यू सॉल्व एक्स इन डिनोमिनेटर? भाई मेरे डिनोमिनेटर में कुछ सॉल्व ही नहीं किया हमने। बस आप एक काम करो ना, इतना क्यों करते हो? अगर ये नहीं रखना है मयंक जी, नेचुरल सोचिए, नेचुरल। ये देखो dx dt की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? ये बताओ, ये dt की वैल्यू क्या हो जाएगा? dx बाई x होगा क्या? तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट dx बाई x की जगह dt रख दो ना, क्या दिक्कत है? यही आएगा। dx बाई x की जगह dt, log x की जगह t, वही आ गया। थिंक नेचुरली, ऐसा नहीं है कि रंजन सर ने ऐसे सॉल्व किया तो ऐसे ही सॉल्व करना है, राइट? एक मेथड से हुआ, दो मेथड से हुआ, you can try with the various methods. ओके क्लियर है क्या? श्यान समझ में आ रहा है क्या? श्यान यस ठीक है। रिया आर यू गेटिंग? जो भी चीज समझ में आ रहा है? अनुष्का समझ में आ रहा है क्या? और होमवर्क इसलिए बोल रहा हूँ, होमवर्क प्लीज पूरा करो, बहुत प्रैक्टिस करना है कैलकुलस में, ठीक है? अब जरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कितने लोग ट्राई कर पाते हैं। अगर किसी ने नहीं लिखा होगा तो बता देना लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है यार। साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 3/2। बस इसमें यही ध्यान रखना है किसको टी लेना है, बस क्वेश्चन खत्म। √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इतना ही बोलूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको सॉल्व करना है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लॉजिक यहीं से मिल गया मुझे कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। देखो मैं क्या करूंगा, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अब मैं dt बाई dx निकालूंगा, जरा देखते रहो। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे यहाँ से सारा रिजल्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे t लिखा तो यहाँ पे dt आनी चाहिए, तो dt के लिए क्या बन जाएगा? dt बराबर dx बाय स्क्वायर रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इतना आ गया ना सर, तो dx बाई इतना की जगह dt आ जाएगा। देखो i बराबर, और साइन इनवर्स एक्स को t लिखा है तो t का पावर 3/2, बाकी इसके जगह तो dt आ गया। अब कौन सा रॉकेट साइंस यहाँ पे बताइए? x⁴n का नॉर्मल इंटीग्रेशन आ गया, t⁴, ये +1 हो जाता है नीचे, 3/2 +1, मतलब ये 2/5 बन गया, सॉरी या, और इधर कितना t⁻+ c भी होगा 5/2। लेकिन t की फॉर्म में नहीं छोड़ना है, t की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x। तो i बराबर क्या होगा? 2/5, t के जगह साइन इनवर्स x टू दी पावर 5/2 + c। आंसर आसान तो था, बताइए आसान था कि नहीं? दिस वाज इजी राइट?
इसको लिख ले। कितने लोगों को समझ में नहीं आया बता दीजिए क्या आया आंसर। तो देखिए मुझे इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, x प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और log x का 1/x, तो कुछ तो आएगा यहाँ पे जैसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि लेट I बराबर 1 प्लस एक्स बाई एक्स इंटू साइन x प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, x प्लस लॉग एक्स को आप t ले लें, पुट x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू t, dt बाई डी एक्स जब आप निकालेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, log x का 1/x। ध्यान इधर भी होनी चाहिए ऊपर में, तो x प्लस 1/x आ गया। अरे वाह, तो dt बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इंटू डी एक्स। देखिए आ तो गया यहाँ पे, कितना अच्छा है ना, x प्लस 1/x इंटू डी एक्स। उसके जगह क्या रखना है, dx रख लो, सॉरी dt बाय साइन और इसके जगह t, राइट, साइन टी। अब 1/sin t मतलब क्या हो गया, कोसेक t। हाँ लेकिन यहाँ पे अभी आप फंस गए होंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं हमने बताया है, तो इसका मुझे अलग से प्रूफ करके मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला। ठीक है, इसके लिए अलग से बताता हूँ मैं फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। कोसेक का जो फॉर्मूला है ये आसान है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी के लिए मैं जस्ट बता देता हूँ। इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देंगे यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ, इसमें कोसेक का प्रूफ आ गया बट मुझे अच्छा मुझे नहीं आने वाला है, बट यहाँ पे आ गया। ठीक है, एनीवे इंटीग्रल ऑफ कोसेक टी का जो इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ, इन जनरल आप एक्स ले ले। इस सब का प्रूफ मैं नेक्स्ट क्लास में देने वाला हूँ। आई वाज सपोज टू गिव टुडे ओनली, बट ये हो गया, इसी में टाइम गया आप लोगों का थोड़ा, ये भी जरूरी है, समझ में आना चाहिए। कोसेक एक्स का जो इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। ये सब का प्रूफ, कोसेक एक्स का, कॉट एक्स का इंटीग्रल का प्रूफ विल बी स्टडीइंग इन द नेक्स्ट क्लास। तो कोसेक टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग ऑफ कोसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी, बट टी की जगह क्या है यहाँ पे, x प्लस लॉग एक्स है ना, तो वो भी तो रखना पड़ेगा। तो आई बराबर लॉग कोसेक x प्लस लॉग एक्स माइनस कॉट, फिर t की जगह x प्लस लॉग एक्स प्लस, ये बन गया आंसर। ओ आई गॉट इट, मुझे समझ में आया कि क्यों नहीं आप लोगों से सॉल्व हो रहा था, क्योंकि कोसेक t का तो इंटीग्रल अभी मैंने बताया नहीं है ना, मुझे भी लगा कि आएगा नहीं, बट सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया। तो ये कोसेक x का जो इंटीग्रल होता है ये होता है log कोसेक x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये कैसे आता है, इसका प्रूफ यही नहीं है, बहुत सारा चीज है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट सब्स्टिट्यूशन का पता चला ना कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है एंड हाउ यू कैन सॉल्व इट, राइट। तो ये हो गया सॉल्यूशन इसका। लिख ले आप, किसी को कुछ डाउट्स है मन में तो पूछ लीजिए। अब देखो यहाँ पे जो हमको प्रूफ करना है, दिस इक्वल टू दिस। अब इसका मतलब क्या है, एक फंक्शन है f ऑफ x टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन दिया है, तो आपका इंटीग्रल जो हो जाएगा ना, फिर f ऑफ x का इंटीग्रल निकाल दो, वो हो जाएगा आंसर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रूफ लेट i बराबर, मान लो i बराबर ये है f ऑफ x टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। मान मैंने क्या किया कि f ऑफ x को t एज्यूम करना है, पुट f ऑफ x बराबर t, तो dt बाई डी एक्स कितना आएगा सर,
एफ डैश एक्स, तो dt बराबर कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, राइट। dt बराबर क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स। अब कुछ करना ही नहीं है, ये देखो I बराबर, आप लोग बस डरो मत, क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रख दोगे, टी रख दो, बिकॉज हमने एफ ऑफ एक्स को टी एज्यूम किया है, तो टी रेज टू एन, बहुत ही बढ़िया। एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, राइट। अब इसका जो इंटीग्रल कितना आसान हो गया, देखो एक्स रेज टू एन का इंटीग्रल, एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो ये बन जाएगा टी टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। बस अब t को क्या एज्यूम किया था हमने, किसको t एज्यूम किया था, एफ ऑफ एक्स को, t के जगह बस आप एफ ऑफ एक्स रख दें, बस प्रूव्ड, दिस वाज द सॉल्यूशन। इसमें क्या था बताइए, कितना आसान था, इसको लिख ले, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। और जो डेरिवेशन दिया है ना क्लास में आज, उसको भी आज खुद से एक बार घर पे जाने के बाद में ये कर लो, प्रैक्टिस कर लो, आप बहुत आसान हो जाएगा फिर।